सारेगामा कारवां 2.0। यह है कारवां क्लासिक। गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप, और आज के इस बड़े ही निराले एपिसोड में हम बात करेंगे दिलीप कुमार साहब और मधुबाला जी की सदाबहार जोड़ी के बारे में। इनकी ज़िंदगियों में ज़रूर हम झांकेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि तमाम गाने जो आज के इस एपिसोड में आपको मैं सुनाने वाला हूँ, ये मैं चुन के लाया हूँ सारेगामा कारवां 5000 गानों का जो नायाब तोहफा है ना, उस कलेक्शन में से चंद गाने जो हैं आज के इस एपिसोड में मैंने चुने हैं। अब देखिए साहब, मुमताज़ जहां दहलवी जो कि आगे जाकर बनी मधुबाला, और यूसुफ खान जो आगे जाकर बने दिलीप कुमार, इन दोनों की ज़िंदगियां जो हैं अपने आप में बड़ी निराली, बड़ी अद्भुत रहीं। मधुबाला जी और दिलीप कुमार साहब के इश्क के चर्चे जो हैं वो ज़माने के रसालों में और मैगज़ीन्स में अक्सर आया करते थे, और ये बात तकरीबन तय हो गई थी कि भाई ये दोनों तो शायद उम्र भर साथ ही रहने वाले हैं। लेकिन इसी बीच एक फ़िल्म आई नया दौर, इसके बारे में आपने सुना भी होगा, जानते भी होंगे। नया दौर, बी आर चोपड़ा साहब ये फिल्म बना रहे थे, और सोचा यह गया था कि भाई आउटडोर शूटिंग होगी, लेकिन ये बातें भी सामने आ रही थी कि मधुबाला जी के वालिद इस बात से कुछ ज़्यादा मुतासर नहीं थे कि भाई बाहर जाकर मेरी बेटी शूटिंग करे, और कॉन्ट्रैक्ट कहता था कि नहीं जी, जहाँ प्रोड्यूसर साहब कहेंगे वहाँ जाके शूटिंग करनी होगी। और ये वो इलाका था जहाँ पे उस ज़माने में ज़रा बागियों का और डाकुओं का बोलबाला था, तो एक डर भी था, जाहिर सी बात है, जहन में। तो मधुबाला जी ने ये फ़ैसला किया कि अब ये नहीं जाएंगी आउटडोर शूटिंग पे। इस बात से जो है प्रोड्यूसर साहब भी खफा हुए, और एक तरह से दिलीप कुमार साहब को जो है गवाही देनी पड़ी प्रोड्यूसर साहब के ही हक में, और यहाँ से इनके रिश्ते में ज़रा तलखी आ गई, एक अजब दूरी आ गई। और आप जान के हैरान होंगे कि इनकी आखिरी मुलाकात जो रही उसमें क्या बातें हुई इनके बीच, वो भी बात मैं आपके साथ बांटूंगा ज़रूर। लेकिन शुरुआत जो है इस एपिसोड की करी है उस लम्हे से जहाँ पर इन दोनों का रिश्ता बिखर गया। लेकिन अगर हम पीछे जाएं, फ्लैशबैक में बढ़ते रहें, तो किस तरह के किस्से जो हैं इनकी ज़िंदगी से जुड़े रहे, वो मैं आपके साथ ज़रूर बांटूंगा। ख़ासतौर पे एक बम धमाके की बात आपके साथ बांटने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मधुबाला जी और दिलीप कुमार साहब के बड़े ही अनोखे गाने कारवां क्लासिक पर।
प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। सपना सा देखा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। सपना सा देखा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे। अजी हाँ हम भी देखेंगे। तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे। अजी हाँ हम भी देखेंगे। बहारें आज पैगामे मोहब्बत लेके आई हैं, बड़ी मुद्दत में उम्मीदों की कलियां मुस्कुराई हैं। बड़ी मुद्दत में जी हाँ, बड़ी मुद्दत में उम्मीदों की कलियां मुस्कुराई हैं। गम दिल से जरा दामन बचा कर हम भी देखेंगे, गम दिल से जरा दामन बचा कर हम भी देखेंगे। अजी हाँ हम भी देखेंगे। अगर दिल गम से खाली हो तो जीने का मजा क्या है, न हो खूने जिगर तो अश्क पीने का मजा क्या है। न हो खूने जिगर हाँ हाँ, न हो खूने जिगर तो अश्क पीने का मजा क्या है। मोहब्बत में जरा आंसू बहा कर हम भी देखेंगे, मोहब्बत में जरा आंसू बहा कर हम भी देखेंगे। तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। अजी हाँ हम भी देखेंगे। मोहब्बत करने वालों का है बस इतना ही अफसाना, तड़पना चुप के आह भरना, घुट के मर जाना। तड़पना चुप के जी हाँ, तड़पना चुप के आह भरना, घुट के मर जाना। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे, किसी दिन ये तमाशा
ये है कारवां क्लासिक, गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप, और सारेगामा कारवां 5000 गानों का ये बड़ा अजब तोहफा है। और इसमें एक बड़ी निराली कलेक्शन है अमीन सयानी साहब के गीत माला की छाँव में, इस नाम से। और उसमें वो बड़े अनोखे इंटरव्यूज़ जो हैं गुज़रे वक्त के कलाकारों के जो हैं वो सुनने को मिलते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। तो ये एक नायाब चीज़ इसमें मुझे और मिली है। और आज के इस एपिसोड में जो ये गाने हैं, मैं सारेगामा कारवां 5000 गानों का जो कलेक्शन है उसी में से चुन के लाया हूँ। दिलीप कुमार साहब और मधुबाला जी की जोड़ी के बारे में बातें हो रही हैं और उनकी फिल्मों के गाने मैं आपको सुना रहा हूँ। देखिए क्या है, एक वक्त ऐसा था जब मधुबाला जो रहीं ये बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया करती थी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया ज़रा ये फिल्मों से दूर हो गई, और फिर इनके वालिदैन को लगा कि नहीं भाई, किसी तरह से बच्ची में टैलेंट है तो फिल्म इंडस्ट्री का ही हम रुख करें, वहीं पे जाके रहें। तो ये चली आई बम्बई। उस ज़माने में बम्बई कहा जाता था, अब मुंबई है। तो इत्तफाकन जो है एक बम धमाके से ये बच गई। जी हाँ, बॉम्बे की गोदी जिसे कहते हैं ना, बॉम्बे डॉक्स, वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे। और एक अजब बात ये रही कि इनके वालिद ने सोचा कि भाई बच्ची ने जब फिल्मों में काम करना है तो फिल्में देखना भी ज़रूरी है। तो ये सारे परिवार को लेकर घर से निकले और पिक्चर हॉल में चले गए। अब ये फिल्म देख रही है मधुबाला जी, इस बात से बेखबर कि क्या अजब त्रासदी इनके घर की तरफ होने वाली है। हुआ क्या कि बॉम्बे डॉक्स में एक बहुत बड़ा बम धमाका हुआ, जिसमें बहुत जान माल का नुकसान हुआ। लेकिन चूंकि ये और इनका परिवार फिल्म देखने के लिए गया था, इसलिए बच गए। घर तो पूरा तहस नहस हो गया, पर इनका जीवन जो है वो बच सका। और इस तरह से फिर धीरे धीरे आगे जाकर ये चाइल्ड आर्टिस्ट से हीरोइन बनी, और फिर तो खैर इन्होंने कमाल ही कर दिया। तो जो है होनी बड़ी बलवान होती है, पर यह दुख की बात है कि वहाँ तो ये बच गई, पर बहुत ही कम उम्र में ये दुनिया छोड़ चल भी बसी। ये जो है ये इतना दुख पहुंचाती है बात कि इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत हीरोइन, ऐसा कैसे इनके साथ हुआ। अब ये बात ज़रा आपके साथ बांटी है, तो कुछ गाने भी हम सुनते हैं, और फिर एक अजब भविष्यवाणी जिसने दिलीप कुमार साहब को ज़रा बौरा दिया था, थोड़े से एकदम ये दीवाने से हो गए थे उस भविष्यवाणी को सुनने के बाद। क्या थी वो भविष्यवाणी, आपके साथ बांटने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। आ
कारवां क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सकें और एंजॉय कर सकें। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। न सोचा न समझा, न देखा न भाला, तेरी आरज़ू ने हमें मार डाला। तेरे प्यार की मेहरबानी पे रोए, रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। खबर क्या थी होठों को सीना पड़ेगा, मोहब्बत छुपा कर भी जीना पड़ेगा। जिए तो मगर जिंदगानी पे रोए, रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। यह कारवां क्लासिक, गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप, और बड़े ही अनोखे गाने सारेगामा कारवां, 5000 गानों का जो कलेक्शन है वहाँ से मैं चुन के लाया हूँ। और कमाल की बात यह है कि सारेगामा कारवां जो है उसके लिए आपको किसी इंटरनेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप गाड़ी में लेकर जाएँ, पिकनिक पे जाएँ, बस वो सेट आपके साथ है और बड़े अनोखे कलेक्शन जो हैं बड़े बड़े गायक गायिकाओं के और संगीतकारों के और गीतकारों के जो हैं वो सुनने को मिलते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है साहब। अभी ज़रा चलते हैं उस दौर में जहाँ पर एक भविष्यवाणी ने यूसुफ खान यानी कि दिलीप कुमार साहब को बड़ा परेशान कर दिया था। देखिए, वक्त गुजरा हुआ रहा हो या फिर आज का वक्त हो, नजूमियों की बात होती है, ज्योतिषियों की बातें होती हैं। तो एक ज्योतिषी ने दिलीप साहब का हाथ पाथ देखा और चेहरा वगैरह देखा और इतना कह दिया कि भाई ये तो नट बनेगा। अब दिलीप साहब जो हैं वो हिंदी से ज़रा कम वाकिफ़ थे और अंग्रेज़ी और उर्दू जो है वो ज़्यादा बोला करते थे। तो इन्हें लगा, जैसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है ना कि भाई आर यू नट्स, एक बात कह दी जाती है, तो इन्हें लगा कि नट्स का मतलब मैं तो पागल हो जाऊँगा। अभी छोटे ही थे, ज़्यादा बड़ी इनकी उम्र भी नहीं थी। तो अब ये इनको रात को जो है पागल खाने जो है इनके सपनों में आए। ये बहुत परेशान रहे कि मैं वो भविष्यवाणी कर दी उसने और कहा जाता है कि वो ज्योतिषी जो कहता है वो सही होता है, और ये बहुत परेशान। तो एक दिन एक दोस्त से इन्होंने बांटा कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, और उस ज्योतिषी ने बोल दिया कि मैं तो नट बनूँगा। तो दोस्त हंस पड़ा और हंसते हंसते उसने कहा, अरे यूसुफ कमाल की बात कर रहा है यार, नट के माने हुए तू नाटक करेगा, ये हिंदी वाला नट है। हाँ, नृत्य नाटक ये वो वाला नट है, तो तू नाटक करेगा, तू ड्रामा करेगा, एक्टर बनेगा तू।
बता रहे अच्छा अच्छा अच्छा, दिलीप साहब को उस वक्त ये अंदाज़ा नहीं था कि वाकई आगे जाकर एक्टर बनेंगे, लेकिन कम से कम इनकी ये परेशानी दूर हुई, लेकिन वो भविष्यवाणी जो है एकदम सटीक साबित हुई। देखिए साहब, ये बड़े अनोखे किस्से हैं जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ, और एक बड़ा निराला किस्सा आपके साथ बांटूंगा कि भाई कुछ चाइल्ड आर्टिस्ट रहे और अजब खेल खेला करते थे, और वो अजब खेल जीवन में सही हो गया, सही साबित हो गया, एकदम हकीकत बन गया। क्या था खेल, कौन थे चाइल्ड आर्टिस्ट, ये दास्तां आपके साथ बहुत जल्द बांटूंगा, सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। कहना है जो कह दे तुझे, किस बात का डर है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे, है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे। निर्धन भी है, निर्धन भी है इंसान, मोहब्बत उसे दे दे, मोहब्बत उसे दे दे। जिस दर पे सभी एक है, बंदे ये वो दर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। मायूस ना हो हार के तकदीर की बाजी, प्यारा है वो गम जिसमें हो भगवान भी राजी। दुख दर्द मिले, दुख दर्द मिले जिसमें वही प्यार अमर है, वही प्यार अमर है। ये सोच ले हर बात की दाता को खबर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। हमें काश तुमसे मोहब्बत
ये कारवां क्लासिक गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। सारेगामा कारवां 5000 गानों का बड़ा अनोखा कलेक्शन है, उसमें से कुछ गाने जो हैं आज के इस एपिसोड के लिए मैंने चुने हैं। और कमाल की बात यह है कि सारेगामा कारवां में आप जिस आर्टिस्ट की कलेक्शन सुनना चाहते हैं, मान लीजिए आपने सोचा कि मैं लता मंगेशकर जी के ही गाने सुनूंगा, तो उसका एक अलग प्लेलिस्ट, अलग कलेक्शन है। या फिर आपने कहा नहीं जी मैं तो मुकेश जी के गाने सुनूंगा, तो मुकेश जी के गानों का कलेक्शन है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ जो है, एक मूड जो है वो बरकरार रहता है यदि आप किसी एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट को ही सुनना चाहें। वैसे तो तमाम आर्टिस्ट हैं जो जिन्हें आप सुनेंगे, क्योंकि 5000 गाने हैं साहब, तो बड़ा मज़ा आता है। अभी ज़रा चलता हूँ लेके आपको उस दौर में जहाँ पर बच्चों का खेल था, बच्चे खेल रहे थे, और खेल खेल में कब वो खेल हकीकत में तब्दील हो गया, ये बड़ी अजब बात है। हुआ दरअसल यूँ कि 3 बच्चे, 2 लड़के और 1 लड़की, अब ये खेल खेला करते थे, है ना। और ये तीनों ही चाइल्ड आर्टिस्ट थे। मतलब एक जो था वो चाइल्ड आर्टिस्ट तो नहीं था, लेकिन क्योंकि उसके बड़े भाई जो थे वो फिल्मों में हीरो थे, तो इसलिए वो भी फिल्म के सेट्स पे चला जाता था। अब ये दोनों लड़के जो हैं, क्या किस बात पे लड़ाई करें कि ये जो लड़की है ना, ये मेरी बीवी है। पहला कहे मेरी, दूसरे का नहीं जी मेरी है, तो दोनों में झगड़ा हो। अब ये पूरा मामला चले, और बेचारी लड़की जो है वो भी परेशान रहे, और कभी लड़े या कभी रूठे, और सारा बच्चों का खेल चलता रहा। लेकिन आपको हैरानी होगी कि आगे जाकर ये खेल एकदम सही साबित हुआ। ये 3 बच्चे पता कौन हुए? एक रहे महमूद साहब, जो आगे जाकर बहुत बड़े कॉमेडियन और फिर फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर बने, और दूसरे महान गायक किशोर कुमार, और लड़की तो आप समझ गए मधुबाला जी। तो ये खेल तो बचपन में खेला करते थे, लेकिन जब ये जवान हुए तो मधुबाला जी और किशोर कुमार साहब की शादी हुई। हाँ, मधुबाला जी का रिश्ता टूटा था दिलीप साहब से, किशोर कुमार साहब का तलाक हुआ था अपनी पहली बीवी से, और दोनों ही बड़े जज्बाती थे, तो आगे जाकर विवाह कर लिया। पर बचपन का खेल आगे जाकर हकीकत बनेगा, इसका अंदाज़ा किसी को था नहीं। ऐसी और भी बड़ी हैरत अंगेज दास्तानें आपके साथ बांटी जाएंगी सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर।
आई होप यू आर एंजॉइंग द शो। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। नगमों से बरसती है मस्ती, छलके हैं खुशी के
यह है कारवा क्लासिक और गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। इस बड़े ही अनोखे एपिसोड में बात हो रही है मधुबाला जी और दिलीप कुमार साहब की ज़िंदगियों से जुड़ी। इन दोनों के रोमांस के इश्क के चर्चे तो रहे और ये भी मैंने आपके साथ बात बांटी शुरुआत में ही कि दिलीप साहब और मधुबाला जी अलग हो गए। फिल्म नया दौर की शूटिंग के दौरान मधुबाला जी उस फिल्म से बाहर हुई और इन दोनों का रिश्ता भी टूट गया। वो और बात है कि फिल्म मुगले आज़म की शूटिंग भी आसपास ही चल रही थी, उसी दौरान थी, पर इन दोनों ने बहुत ही प्रोफेशनली काम किया। अपने निजी जिसे कहते हैं ना कि मन मुटाव जो हैं उन्हें अभिनय में नहीं आने दी। आप फिल्म मुगले आज़म देखें तो आपको कभी लगेगा नहीं अरे ये दोनों तो एक ब्रेकअप से गुजर रहे थे या इनका रिश्ता टूट गया था। दोनों की इंटेंसिटी जो है बड़ी कमाल की थी और केमिस्ट्री तो खैर लाजवाब। तो हुआ यूँ कि जब फिल्म मुगले आज़म वगैरह बड़ी मकबूल हो गई और मधुबाला जी की बीमारी की खबर भी फैलने लगी और इनका विवाह हो गया किशोर कुमार साहब से और दिलीप साहब ने विवाह किया नहीं, तो बहुत वक्त लगा कि इन्होंने शादी करी थी। तो जब मधुबाला जी को पता चला कि अब दिलीप कुमार साहब के जीवन में एक लड़की आ गई है और उससे ये शादी कर रहे हैं और शादी हो गई है, सायरा बानो जी, तो इन्होंने एक संदेशा भिजवाया और कहा कि यूसुफ साहब से कहें कि अगर हो सके तो एक बार मुझसे मिल लें। यूसुफ साहब ने ये बात अपनी शरीक हाथ से बांटी, तो सायरा जी ने भी कहा कि हाँ भाई आप मिलकर आएँ, इसमें कोई मुझे ऐतराज़ नहीं। और मधुबाला जी बहुत बीमार हैं तो जाहिर सी बात है मिलना भी चाहिए आपको जाके। अब दिलीप साहब पहुँचे मिलने के लिए, तो बड़ी एक मुख्तसर सी मुलाकात थी। दोनों बैठे और बहुत वक्त के बाद मिले थे। मधुबाला जी ने एक ही लाइन बोली, कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि आखिर हमारे शहजादे को उनकी शहजादी मिल गई। तो इस तरह से मुबारकबाद भी दी और ये भी कह दिया कि भाई आज भी मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, तुम जहन में हो। और जैसे होता है ना कोई पुराने प्रेमी कभी मिले तो क्या बातें करें, तो ये बात आखिरी मुलाकात में हुई और उसके बाद इन दोनों की मुलाकात हुई, क्योंकि फिर कुछ वक्त के बाद ही मधुबाला जी का इंतकाल हो गया और बात फिर वहीं ख़त्म हो गई। फिर तो एक अमर दास्तां वो बन गई। तो रोमांस भी रहा, कंट्रोवर्सीज़ भी रहीं, ज़बरदस्त अभिनय भी इन दोनों ने किया और अपने अपने जीवन में अलग अलग दौर में इन्होंने संघर्ष भी किए। और पर ये दोनों ऐसे आइकॉन्स बन गए जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन फिल्मों में काम किया और आज भी जो है इन दोनों की जोड़ी को बड़ा याद किया जाता है और बड़ा पसंद किया जाता है। आज ये तमाम बातें आपके साथ बांटी हैं और ये जो सुनहरे दौर के गाने हैं ना, ये सारेगामा कारवां जो 5000 गानों का कलेक्शन है उसमें सुनने में और बड़ा मज़ा आता है। तो साहब सुनिएगा, क्योंकि उसी कलेक्शन में से ये गाने मैं चुन के लाया हूँ और ये तमाम दास्तानें मैंने अभी आपके साथ बांटी। मैं उम्मीद करता हूँ ये सब भी आपको बहुत पसंद आई होंगी। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी और नेक्स्ट एपिसोड में और भी कुछ बड़ी अनोखी दास्तानें, अनोखे किस्से और बड़े ही निराले सुरीले गाने आपके साथ बांटूंगा। तो बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। आज प्रीत ने तोड़ दी बंधन की दीवार, हार मान के प्रीत से चला गया संसार। दिल में समा गए सजन, फूल खिले चमन चमन, प्यार भी मुस्कुरा दिया। दिल में समा गए सजन, फूल खिले चमन चमन, प्यार भी मुस्कुरा दिया। मस्ती भरी हवा चली, हंसने लगी कली कली, तुमसे मुझे मिला दिया। मस्ती भरी हवा चली, हंसने लगी कली कली, तुमसे मुझे मिला दिया। दिल में समा गए सजन, फूल खिले चमन चमन, प्यार भी मुस्कुरा दिया। ऐसा बदल
बदले ज़मीन आसमां, ऐसा बदल गया समा। बदले ज़मीन आसमां, छोड़ के जग बना लिया प्यार ने एक नया जहां, प्यार ने एक नया जहां। आई घटाएं झूम के, नील गगन को चूम के, गम का निशान मिटा दिया। पहले कोई खुशी न थी, दिल की कली खिली न थी। तेरे नजर चला न था, जिंदगी जिंदगी न थी। तेरे कदम की आहटें बन गई मुस्कुराहटें, मेरा जहां बसा दिया। आई जो रुत बहार की, छिड़ गई बात प्यार की। आई जो रुत बहार की, छिड़ गई बात प्यार की। दिल ने तड़प तड़प के फिर तेरे लिए पुकार की। तुम भी कहीं से आ गए, धीरे से मुस्कुरा गए, दिल को हंसा हंसा दिया। मस्ती भरी हवा चली, हंसने लगी कली कली, तुमसे मुझे मिला दिया। दिल में समा गए सजन, फूल खिले चमन चमन, प्यार भी मुस्कुरा दिया, गम का निशान मिटा दिया, दिल को हंसा हंसा दिया। आज के शो के सभी गाने आप सारेगामा कारवां से सुन रहे हैं। सारेगामा कारवां इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। नैन मिले नैन हुए बावरे, नैन मिले नैन हुए बावरे। चैन कहाँ मोहित दिल सांवरे, नैन हुए बावरे, नैन मिले नैन हुए बावरे, नैन मिले नैन हुए बावरे। देखते ही देखते मैं खो गई, देखते ही देखते मैं खो गई, जागते ही जागते मैं सो गई, जागते ही जागते मैं सो गई। अब कभी मैं जागना ना चाहूँ रे, अब कभी मैं जागना ना चाहूँ रे, नैन हुए बावरे। चलते चलते पाँव मेरे थम गए, चलते चलते पाँव मेरे थम गए। तुम मिले तो दिल के सारे गम गए, तुम मिले तो दिल के सारे गम गए। मिल गई जुल्फों की ठंडी छाँव रे, मिल गई जुल्फों की ठंडी छाँव रे, नैन हुए बावरे। धड़कन दिल की छुपाऊं किस तरह, धड़कन दिल की छुपाऊं किस तरह, लाज का घूंघट उठाऊं किस तरह, लाज का घूंघट उठाऊं किस तरह।
तेरे कुछ कह गए, ओ नैन से नैना तेरे कुछ कह गए, प्यार की लहरों में दो दिल बह गए, प्यार की लहरों में दो दिल बह गए। अब रुके ना प्रीत किए नाव रे, अब रुके ना प्रीत किए नाव रे, नैन हुए बावरे, नैन मिले नैन हुए बावरे, नैन कहाँ मोहित जन सारे, नैन हुए बावरे। इस कारवां क्लासिक रेडियो शो को आप एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉयड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स। कैसा लगा आपको ये शो? प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हर हफ्ते हम कारवां क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक और सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन भी कर लीजिए ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो।